गुड आफ्टरनून। आप लोगों से एक चीज़ का थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं कल आपको क्लास नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? बात वो नहीं है। क्लास आपकी रिकॉर्ड कर रहा था। जब मैं पढ़ा रहा था उसको बढ़िया से क्लास बना रहा था। तो हुआ क्या था, बीच में जैसे मोबाइल डेड हो गई थी, चार्ज नहीं था, वो ऑटोमेटिक जो होता है वो ऑटोमेटिक बंद हो गया था। जो कैमरे से रिकॉर्डिंग हम कर नहीं पाए, ठीक है। उसकी वजह से मैं सॉरी आपसे बोल रहा हूँ। आपसे प्लीज़ आप लोग एडजस्ट करिएगा, लेकिन मैं आपको जो टाइमिंग पे दे रहा हूँ वही टाइमिंग रहेगी। चलिए, एनीवे, और अपना हालचाल बताइए, कैसे हो आप सभी। और हाँ, आप लोग प्लीज़ आप हमारे साथ ही आंसर दिया करिए। जो लड़के, देखिए कुछ लड़के आप देखोगे ना इंग्लिश के मॉक में, कुछ लड़के जो हैं क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन के आंसर देते हैं, और मॉक में जितने नंबर आते हैं वो भी लड़के ने लिखा था। कोई एक लड़का है जो बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब आप लोग को क्या बताऊँ, मुझे इतना खुशी हुई ना कि वो बच्चा अपना मार्क्स लिखा कि हाँ मैं इतने में से इतना मार्क्स पाया हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ कोई लड़का है जो अपना मार्क्स भी बता रहा है कि हाँ उसने ईमानदारी से बताया कि 20 में से सर मेरा 17 नंबर है। मैं बहुत खुश हुआ था, बहुत ही खुश हुआ था। ठीक है, चलिए एनीवे, और आप लोग ये पढ़िए। चलिए देखते हैं। आज आपका मॉक नंबर 14 है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है पहला। इंग्लिश दोनों में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, किसी की दिक्कत नहीं होगी, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं। और आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिएगा, ठीक है। जैसे हम बता रहे हैं आप मुझसे तेज करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है प्लेस वैल्यू। आपको जो भी लेटर्स हैं A to Z के, वो आपको प्लेस वैल्यू याद रहनी चाहिए। मैं जब कराऊंगा तो उसके ट्रिक भी बता दूंगा। देखिए प्लेस वैल्यू के, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, एंड Z का 26, C का 3, X का 23, ठीक है, B का 2, Y का 25, एंड D का 4, W का 23, W का 23 होता है, और X का 24 होता है, ठीक है। और देखिए 8 का 8, H का 8, Q का 17, J का 10, O का 15। आप देखिए कि ए में एक हुआ है, यहाँ पे देखिए प्लस दो, एक एक जोड़ के ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक प्लस एक में कितना जोड़ा जा रहा है, इसमें एक जोड़ा गया है। फिर जो संबंध, सॉरी यहाँ पे हम आपको रेशियो का संबंध आपको पता है, रेशियो का संबंध हमने बताया हुआ है, ठीक है। देखिए रेशियो का संबंध, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ए रेशियो जो बी से संबंध होता है, ए रेशियो बी, वही समानुपाती, ये जो होता है ये समानुपाती का होता है। समानुपाती वही होता है सी का डी से होता है, ठीक है। वही संबंध सी का और डी से होता है। तो देखिए एक में प्लस एक हुआ तो दो आया, और ये देखिए 26 है, और ये वाई मतलब ये क्या हो गया, माइनस एक करके 25 आया। और फिर यहाँ देखिए सी और डी में क्या हुआ है, +1 हुआ। और ये देखिए एक्स एंड डब्ल्यू क्या हुआ, -1, मतलब एक बार +1 एक बार -1। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर एच में हम +1 करेंगे तो कौन सी प्लेस वैल्यू आएगी, 9 आएगी। 9 पे क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन ए कट जाएगा, ऑप्शन डी कट जाएगा, क्योंकि पहले आई नहीं दिया है। तो आई हमारा बी और सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो बी और सी दिया है। अब नेक्स्ट में चलेंगे तो -1 करेंगे तो क्यू में से 17 है, 17 में से एक घटाओगे तो 16, 16 पे पी आना चाहिए। देखिए इसमें भी पी दिया है, इसमें भी पी दिया है, ठीक है। अब देखिए जे में +1 करेंगे तो एक आए के आएगा 11। तो 11 में देखिए के है, इसमें भी के है। अब ये डिसाइड करेगा तो एम, 15, 15 में से एक घटाएंगे 14, 14 पे तो एम आएगा नहीं, एन आता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे डिक्शनरी के अनुसार ये बताना है आपको। लिखा हुआ है, क्या लिखा है, अर्थपूर्ण अवरोही क्रम में होगी। देखिए लिखा हुआ है दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सी निम्नलिखित में से एक अर्थपूर्ण अवरोही क्रम होगी, ठीक है। इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें सिर्फ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ही है, क्योंकि ऑप्शन सी डी लग रहा है छूट गया है। तो आप लोग गुस्सा ना करिएगा, ऑप्शन ए और बी में से आंसर है जो आपको बताना है, आप बताइए। आप ऑलरेडी देख रहे हो कि अगर ए और बी में है तो 5 नंबर दिया हुआ है कि पहले आएगा ही आएगा, तो 5 4 तो छोड़ दीजिए,
5 4 को छोड़ दो, तो 5 और 4 को मैंने छोड़ दिया, मतलब ये ऑप्शन से बता रहा हूँ, 5 4 को छोड़ दीजिए, बाकी 3, देखिए 3 भी दिया हुआ है, तो 3 भी दिया हुआ है, तो 1 और 2 में डिसाइड हो जाए तो पता चल जाए। 1 और 2 में आप देखोगे तो 1 और 2 में तो आपको पता है कि पी क्या है, पी क्या है, पी बाद में आएगा, क्यों, पी जो है लास्ट में आता है और एम पहले आता है, जे भी पहले आएगा, और जो ये आर है यहाँ पे पी से ही हम लोग पी से डिसाइड कर लेंगे, पी है मतलब कि 2 लास्ट में, पहले आंसर क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, दूसरे का ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैं ऑप्शन से बताया हूँ और इसको डिटेल में बताऊंगा क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको करा के हटा देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सही विकल्प को चुने जो श्रृंखला को पूरा करे, तो कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे सही। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आर है, आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, जेड की प्लेस वैल्यू 26, एस की प्लेस वैल्यू 19, बी की प्लेस वैल्यू 2, वाई की प्लेस वैल्यू 25, टी की प्लेस वैल्यू 20, सी की प्लेस वैल्यू 3, एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 24, यू की प्लेस वैल्यू 21, डी की प्लेस वैल्यू 4, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23, वी की प्लेस वैल्यू 22, ई की प्लेस वैल्यू 5, वी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 22। अब देखिए इसमें से कॉमन अब क्या दिख रहा है कि आर के बाद एस आता है, एस के बाद टी आता है, टी के बाद यू आता है, यू के बाद वी आता है, तो यू के वी के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, तो डब्ल्यू हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। मैं चाहता तो इसे डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन मैं आपको लिख लिख के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उससे आपको समझ में आना चाहिए, समझना ज़्यादा जरूरी है, आंसर देना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। आप गलत करो, एक बार गलत करोगे, 2 बार गलत करोगे, 3 बार गलत करोगे, करते रहो गलत, जब तक गलत होता है तब तक करो, लेकिन बस ये याद रहे माइंड में कि वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, आप समझने पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और मॉक में जितना नंबर आता है आप लोग मॉक नंबर लिख दिया करिए कमेंट में, हाँ सर मेरा इतना मार्क्स आया या इतना मार्क्स आया, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर 14 में +5 करूंगा तो ये 19 हो जा रहा है, 19 में कितना जोड़ूं कि 29 होगा, तो यहाँ पे +10 किया है, फिर 10 में यहाँ पे कितना जोड़ूं कि ये 49 हो, मतलब हमको यहाँ 20 करूंगा तो ये 49 हो जाएगा, 49 में कितना ये कितना जोड़ूं कि 89 हो जाएगा, अगर +40 कर दूं तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो आप यहाँ एक चीज़ देख रहे हो, ये इसका दुगुना 5 दूना के 10, यहाँ पे गुना के 2, फिर 10 में इसमें गुना 2, 10 फिर 20 में गुना 2, तो ये 40 में भी तो गुना 2 होगा, मतलब 80। तो यहाँ पे 80 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 16, मतलब कि 8 दूना के 16, 160 प्लस का 9 मतलब कि 169 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे भाई की बहन के पिता की बेटी है, महिला विजय से कैसे संबंधित है। देखिए एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि जब भी ब्लड रिलेशन की बात की जा रहे हो और एक लाइनों में सिंपल सा, अगर फैमिली ट्री से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं फैमिली ट्री से नहीं, इसको हम इसलिए आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा, मैं इसमें क्या आपको बताऊंगा, इसको आप अपने पे मान के करिएगा। ऐसे क्वेश्चन जो भी आते हैं, जैसे तस्वीर में बता के दिखा रहा हो, डायरेक्शन दिखा रहा हो कि वो उनकी लड़की के लड़का, ऐसा जो भी क्वेश्चन दे, आप उसमें सिर्फ सिंपल सा कहोगे कि वो मेरी मम्मी है या मेरी मम्मी, अपने आप को मानिएगा, उससे आप इमेजिन करोगे ना तो आपका आंसर जो बहुत तगड़ा आता है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे वैसे ही बताऊँ, देखिए लिखा हुआ एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, किसने कहा, विजय ने कहा, वह मेरे भाई की बहन, वह मेरे भाई की बहन मतलब मेरे भाई की बहन मतलब मेरी भी बहन, मेरी बहन, यहाँ देखिए मेरी बहन के पिता, मेरे बहन के पिता मतलब मेरे पापा की बेटी, मेरे पापा की बेटी है, तो मतलब मेरी बहन ही तो हुई, तो महिला विजय से कैसे संबंधित है, बहन संबंधित। देखिए कितना इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए रैंकिंग का क्वेश्चन है, रैंकिंग का मैं आपको सेपरेट जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मैं सारा आपको करा दूंगा एक वीडियो में, ठीक है, वो कराऊंगा, बस उसी की पीडीएफ तैयार किया हूँ, बस आपको जब करा दूँ। देखिए सुरेश 39 छात्रों की कक्षा में अशोक से 7 रैंक आगे है, यदि अशोक की रैंक अंतिम से 17वें स्थान पर है तो सुरेश की शुरुआत से रैंक क्या है। देखिए
मैं यहाँ पे आपको एक लाइन खींचता हूँ जिसमें आपको बताने की कोशिश, समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए लिखा हुआ है क्या है, सुरेश 39 छात्रों, मतलब टोटल हमें पता चल गया कितने छात्र हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 39 छात्र हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि उन सुरेश 39 छात्रों की कक्षा में अशोक से 7 रैंक आगे है। आगे मतलब कि अगर मैं अशोक को यहाँ मानता हूँ तो इसके ठीक 7 रैंक ये आगे है। तो ये 4 5 6 7, 7 रैंक पे कौन सा है, 7 रैंक पे सुरेश है। कौन है, सुरेश है। तो यहाँ ठीक है 7। अब ये पूछा है, ये अब बोला है दूसरे लाइन में, देखिए यदि अशोक की रैंक अंतिम से 17, कितना है, 17वें स्थान पे, किसका है, अशोक की रैंक अंतिम से 17वें स्थान, मतलब ये जो अशोक है इसका अंतिम से मतलब राइट से कितना है, 17वें स्थान पे है। ठीक है, ये 17 पे रैंक है इसकी, 17वें। अब तो सुरेश की शुरुआत से रैंक क्या है, तो आप सिंपल सा चाहोगे तो इधर से नहीं, सुरेश का इधर से देखिए, इधर से आप राइट से इसकी रैंक नहीं पता कर लोगे, पता कर लोगे। देखो 17 पे तो अशोक ही है, 17 18 19 20 21 22 23 24, मतलब ये कितने पे है, राइट से ये 24वें पे है। राइट से कितने पे है, 24वें पे है। तो राइट से 24वें है ना, कोई दिक्कत। मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको लॉजिकली समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। देखिए कितने हैं, 24 पे। ठीक है, तो आपको एक चीज आपको देखिए, अब फिर क्या बोला है, तो सुरेश की शुरुआत से रैंक क्या है, तो शुरुआत से सुरेश की रैंक कैसे निकालोगे आप, ये है सुरेश। तो शुरुआत से रैंक आपको पता है, टोटल दिया हुआ है, टोटल कितना है, 39 स्टूडेंट। 39 गुना की क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, यही होता है ना, यही फार्मूला होता है। जब एक की बात करें और वह दोनों ओर से हमें रैंक पता हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, ऐसे ज्ञात करते हैं। तो आप सिंपल सा ज्ञात कैसे करोगे, देखिए लेफ्ट से हमें पता करना है, तो 39 इज इक्वल टू, लेफ्ट से पता करना है, लेफ्ट प्लस राइट में कितना है, राइट से उसका रैंक कितना है, 24, तो 24 माइनस का 1। तो आप लेफ्ट से जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 39 में से 24 माइनस होगा तो कितना होगा, 15। 15 में जब इधर माइनस ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 16। वह 16 रैंक पे, कितना है उसकी रैंक, 16 है। देखिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत ही अच्छे से और डीप समझाया हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए आंसर 16 है। ठीक है, चलिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे। लिखा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे जिसे दिए गए शब्द टीचर जो है, टीचर के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जो इन अक्षर जो ये टीचर का दिया हुआ है उसमें इन अक्षरों का उपयोग करके इन ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो आप सिंपल सा देखोगे कि यहाँ पे TEACHER है टीचर में क्या ओ नहीं है, इसमें देखिए ओ दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन डी नहीं बनाया जा सकता। आप देखोगे तो ये सारे वर्ड बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये जो डी में था ओ, हमको सिंपल सा दिख गया कि ओ उसमें नहीं दिया, इसमें ओ दिया, मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यदि किसी निश्चित भाषा में प्लेयर को इस भाषा में किसी किसी क्या लिखा है, किसी के रूप में कोडित किया गया है, तो उसी को सिंगल को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा। सिंपल सा है, देखिए ये P है, L है, A है, Y है, E है एंड R। ठीक है, मैं ये आपको लिख लिख के बता रहा हूँ, नहीं तो आप इसको करोगे तो चुटकी में उड़ा दोगे। ठीक है, बस प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसका प्लेस वैल्यू में लिखता हूँ 16 12 1 25 5 18 17 14 4 3 10 24। ठीक है, देखिए इसमें +1 हुआ, इसमें +2 हुआ, इसमें +3 हुआ, इसमें +4 हुआ, इसमें +5 हुआ, इसमें +6 हुआ।
सेम वही हमें इसमें भी करना है। सिंगल का प्लेस वैल्यू, यस की प्लेस वैल्यू 19, 19 में आप एक जोड़ोगे 20। देखिए टी सब में दिया है, सब में टी दिया है ना, दिया है। आपसे अगर और जल्दी करना है तो देखिए लास्ट वाले में पहुंचिए, जो ये आर है, आर पे देखिए कितना है, 6 जुड़ा है, तो आर पे इसमें भी 6 जोड़ दीजिए। 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा यक्स आएगा। लास्ट में यक्स आना चाहिए, इसमें यक्स नहीं है, इसमें भी यक्स नहीं है। देखिए ऑप्शन बी और ए में दिया है। अब फिर इसके बाद बीच वाले में आ जाइए, कितने पे, पी एल ए वाले पे आइए, तो मतलब क्या है, दूसरे शुरुआत से तीसरे है, मतलब एन, एन पे कितना जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे तीसरे वाले में 3 जुड़ा हुआ है, तो तीसरे वाले इसमें 3 जोड़ दीजिए। 14 पे 3 जोड़ेंगे 17, 17 पे क्यू आता है, इसमें देखिए तीसरे पे क्यू नहीं है, मतलब कि ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए। मतलब और आपको जल्दी करना है, मतलब जितना जल्दी, देखिए प्लेस वैल्यू जब तक आपको याद नहीं होगी तब तक आप जल्दी कर नहीं पाओगे, तब तक आपके दिमाग में आइडिया आएगा नहीं। अगर प्लेस वैल्यू याद है तो इस आइडिया को, मैं ये जितना आपको लिख के बता रहा हूँ, इसको आप मिनटों क्या, सेकंडों में उड़ा दो, सेकंडों में। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपको सेकंडों में ये क्वेश्चंस होंगे। जैसे मुझे करना होता तो मैं सिंपल देखता कि P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16, और Q की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 17। दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, मतलब +1 करके Q आ रहा है। और मैं फिर लास्ट में जाता R पे जाता तो कितनी प्लेस वैल्यू है, ये आर पे जाता तो आर की प्लेस वैल्यू 18 है, और एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी, 24। मतलब दोनों में कितने का अंतर है, 6 का। 6 ऐड करूंगा तो यक्स आएगा, एक्स आएगा ना, यक्स, क्योंकि 18 में 6 जोड़ोगे तभी तो 24 आएगा। तो देखिए बस इतना, देखिए कोडिट का जो कोडिट होता है, जो ये कोडिट किया गया है, जो ये लेटर्स होते हैं, इनका कोई तालमेल नहीं होता। अगर पहला और लास्ट का अगर मेल खा रहा है, वैसे ही आप जो दूसरा दिया हुआ कि इसका बताइए, जैसे क्या दिया इसमें, सिंगर दिया, सिंगर का बोला है कि किस कोडित भाषा में किया जाए कि उसका आंसर है। तो बस सिंपल सा, जो आप पहले मिला रहे हो वो पहला क्या करके, जो दिया हुआ है सिंगर का, यस का पहला मिला लिए, मिल गया, ऑप्शन में मिल गया, हो गया काम खत्म। ऐसा नहीं कि आपको सबको चेक करना ही पड़े। बहुत रेयर केस मिलता है जिसमें आपको पूरा मतलब उलझन की चीजें दी होती, उसमें आपको ये सब चेक करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं आपको इतना, ये जो है इतना मैं ये करके जो आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्रैक्टिस करते हो। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको अपना भाई ही मान के पढ़ाता हूँ ना, ठीक है। चलिए, मैं आपको मॉक में दिखा रहा हूँ ना कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक भी टाइप नहीं छोड़ रहा हूँ जो आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में ना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पी किया है, भाग को दर्शाता है, तो पी कहाँ है, पी जो है यहाँ देखिए भाग को दर्शाता है। क्यू जो है गुणा को दर्शाता है, तो क्यू जो है गुणा को दर्शाता है। फिर क्या होता है, आर जो है प्लस को दर्शाता है, आर जो है प्लस को दर्शाता है। यस जो है माइनस को दर्शाता है। ठीक है, देखिए 4 3 12, 3 और 18 3 के 54, 54 में से 54 में क्या 5 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 49, 49 में से 6 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 53। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको आप इनमें जैसे किया हूँ वैसे ही आपको करना, नहीं तो आप ऐसे मत लिखने लगना कि 18 गुना, फिर उसके बाद 12 भाग 4, फिर उसके बाद +5 एंड माइनस का 6, फिर कितना होगा ये जोड़ के, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करोगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा। जैसे आप यहाँ पे लिख ही रहे हो, जैसे यहाँ पे बोल दिया पी क्या है, भाग को दर्शाता है, तो आप माइंड में रख लो कि 4 3 12, 3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ोगे तो क्यू किसको दर्शाता है, गुणा, तो 3, यहाँ पे 3 था, 3 से 18 3 के 54 हो गया। अब आगे बढ़ोगे तो आर किसको दर्शाता है, प्लस को, तो प्लस को आर दर्शा रहा है, तो प्लस में क्या है 5 और 54 में 5 जोड़ोगे कितना होगा, 49, मतलब 59 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 53। देखिए ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करना है, ठीक है, जैसे बता रहा हूं बस आपको वैसे ही करना है। किसी और तरीके से किए तो मैं मारूंगा उतना पटक पटक के ना कि सही हो जाओगे। कोई दूसरा तरीका नहीं करना है ये कि हाँ पूरा वो जैसे भाग का साइन दिखा के जोड़ जोड़ के, ऐसा नहीं। ठीक है, मैं आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, आपको वैसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। एग्जाम है ये, मॉक के तरह देना है। ठीक है, ये सिर्फ 25 मिनट में आपको रागा का क्वेश्चन 30 करने हैं। सोच लीजिए आप 1 घंटे लेके मैं आपको समझा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको वहां पे 25 मिनट में ही उड़ा देना, मतलब 20 में ही उड़ाओ, 5 मिनट छोड़ दो। 5 मिनट आपको एकदम लेना ही ना पड़े, आप इतना आप अपने आप को धुरंधर बनाओ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इस टाइप के मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आपको कल कराया हूँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए इसमें क्या है, 5 54 और +43 में क्या क्या सेम है जो 2 आ जाए।
तो यहाँ पे आपको हमको देखने से ही लग रहा है कि अगर 5 में से 4 घटाऊंगा तो 1 बचेगा, यहाँ 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1 बचेगा, तो एक एक दो जोड़ के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे से देखिए 6 में से अगर 0 घटाऊंगा तो यहाँ 6 बचेगा, और यहाँ से 5 में से 1 घटाऊंगा 4 बचेगा। इन दोनों को ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे 6 में से 2 घटाऊंगा तो 4 बचेगा, और यहाँ 7 में से 2 घटाऊंगा तो 5 बचेगा, मतलब इन दोनों को जोड़ के क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनसुलझी लापता को बताना है, तो ये बहुत ही इजी है। देखिए अगर मैं 7 दूना के 14, 14 चौको नहीं ज़्यादा होगा, 40 से ज़्यादा जा रहा है। अगर मैं 7 दो को जोड़ दूँ तो 9 हो जाएगा, 9 गुना के 4 36, हाँ सही है। ऐसे इसमें भी देख लेते हैं होता कि नहीं। 8 6 14, 14 3 के 42, हाँ सही है, 42 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए 9 + 4, 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13, और 13 में कितना से गुना किया जाए कि 26 आ जाए, तो ये 2 से गुना करेंगे तो 26 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि साइकिल पर एक आदमी एक बिंदु से शुरुआत करता है और 4 किमी दक्षिण की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 2 किमी की सवारी करता है, और फिर से 4 किमी अधिक सवारी करने के लिए दाईं ओर मुड़ता है, वह किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। कोई बात नहीं, आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 किमी। यदि साइकिल पर एक आदमी एक बिंदु से शुरुआत करता, मैं उस बिंदु को यक्स मानता हूँ, ठीक है, और वह 4 किमी दक्षिण की ओर जाता है, मतलब दक्षिण किधर है, ये दक्षिण किधर है, दक्षिण, दक्षिण इधर, मैंने इधर दक्षिण मान लिया, इधर दक्षिण जा रहा है, फिर दक्षिण से कितना जा रहा है, 4 किमी जा रहा है, 4 किमी। फिर क्या बोल रहा है, जाता है, फिर बाएं मुड़ता, बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ता, तो लेफ्ट किधर हो जाएगा, आपका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। देखिए लेफ्ट हो गया, लेफ्ट कितना मुड़ा, फिर 2 किमी चला, ये देखिए 2 किमी चला, सवारी करता है, और फिर से 4 किमी अधिक सवारी करने के लिए दाएं मुड़ता, मतलब ये राइट मुड़ेगा, अभी इधर मुड़ता है, मतलब वो कितना फिर मुड़ा, 4 किमी। ठीक है, 4 किमी, पहले दक्षिण चला, फिर उसके बाद उसने फिर वो क्या बोलते हैं, क्या है, दक्षिण चला है ना, फिर दक्षिण गया, दक्षिण से वह अपने लेफ्ट घुमा, मतलब पूर्व घुमा, पूर्व से फिर उसने क्या किया, राइट लिया, और राइट कितना चला है, 4 किमी चला है। अब 4 किमी, वह किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, तो किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, तो आपको ऑलरेडी पता चलना चाहिए कि ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, मतलब वो किधर जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है। ठीक है, किधर जा रहा है, साउथ, साउथ की तरफ जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पृथ्वी और सागर और सूर्य के बीच में, तो पहली बात आपको पता है पृथ्वी अलग है, सूर्य अलग है, और पृथ्वी पे ही हमारा सागर है, तो ये तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये देखिए काट दीजिए, आपको खुद दिमाग से लॉजिक से आपको पता चलना चाहिए, ये सूर्य हो गया, यह सन, ये हो गया हमारा अर्थ, और ये हो गया सागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों से। देखिए यहाँ पे ये देखिए एल बना है, एल पे एक पाई खींच के ये, तो ये बना, फिर इस पे देखिए तो यहाँ पे देखोगे तो एक पाई खींचा हुआ, और एक यहाँ पे एक ये, यहाँ पे देखिए तो ये एक एक नया आया है। ठीक है, यहाँ पे जब देखोगे तो एक पाई खींची, इसमें अगर अब नेक्स्ट वाले में जो आएगा यहाँ पे एक पाई खींच जाएगी, तो मतलब ये एक पाई खींच के ये, तो यहाँ पे देखिए ये 2 नए आ गए, मतलब एक था एक दूसरा आ गया। फिर इसके बाद आप देखोगे तो एक और बढ़ गया, मतलब कि यहाँ तो एक तो था ही, 2 हो गया, ये 3, तो यहाँ पे 3, और इस पे ये जो पाई खींचने की वजह से ये 4 हो गए, तो एक पाई देखिए फिर यहाँ से बढ़ गया। तो अब दूसरे में जब जाओगे तो एक पाई ऐसे बढ़ जाएगी, ऐसे बढ़ जाएगी, तो ये देखो एक पाई ऐसे बढ़ गई, बढ़ी है कि नहीं, एक पाई ऐसे बढ़ गई, और ये शेप्स के थे, काउंटिंग थे, यहाँ 4 थे तो यहाँ 5 हो जाएंगे। देखिए ये 5वां वाला क्या हुआ, एक के ऊपर एक के अंदर हो गया, 5 वाला क्या हुआ, एक के अंदर। आप नेक्स्ट में जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि नहीं, ऐसे हो जाए। ऐसा पहले देखिए किस में दिया, ऐसा किस में दिया है, हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसमें तो ये गलती कर दिया है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, और इसमें देख लेते हैं, और कहीं हमें नहीं दिख रहा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
देखिए यहाँ लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई। तो ये जो एफ है वो बताए किस आकृति में छिपी हुई है। तो ये किस आकृति में छिपी हुई है, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये यहाँ पे एफ में आधा ये छोटा है और इसमें ये देखिए पूरा कर दिया है, मतलब ये काट दीजिए, और इसमें ये भी पूरा कर दिया, ये दोनों सेम कर दिया है, और ये तो ऊपर वाले को ही छोटा कर दिया, इसको काट दीजिए। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे ये देखिए बड़ा वाला एफ है, फिर एक बार उसके बाद ये छोटा किया है, छोटे के बाद ये इसको कर दिया, देखिए एकदम सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नॉन वर्बल 6 आते हैं, ये माइंड में आप लोग याद रखिएगा, 6 आते हैं एग्जाम में एयरफोर्स के। 6 देखिए 4 विकल्पों में से प्रश्न चित्र की सही दर्पण छवि चुने। दर्पण छवि मिरर इमेज है। ये देखिए मिरर इमेज का एक लॉजिक होता है कि जिस डायरेक्शन में दिया हो उसी डायरेक्शन में हमें खोजना रहता है, उसी डायरेक्शन। तो आप ये जो डी है, अगर आप मिरर इमेज बनाओगे तो ये डी कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि नहीं। डी जो है इसकी मिरर इमेज ऐसे बनेगी, डी की ऐसी मिरर इमेज बनेगी, ठीक है। और उसके बाद ये एस जो है, एस क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा। तो एस ठीक उल्टा होगा तो एस कैसा हो जाएगा, एस जो है ये एस ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं, ऐसा हो जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। देखिए किस, ये तो होगा ही नहीं, ये तो ये देख रहे हो गजब गजब का खेल खेला है, ये देख रहे हो, एस को देखो बस आप, एस को देख रहे हो, घट गया। और ये देखो ऑप्शन नंबर यस, ये बी वाला में क्या है, बी में देखिए ये बी दिख रहा है। तो ये नीचे का ये जो है, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये नीचे का, जैसे कि आप इसको यहाँ से आप करते हो तो ये देखो, ये देखो ये हमारा बी हो रहा है ना, बी सही है। और ये भी देखिए, ये देखिए इसमें क्या है, ये देखिए एकदम यस जो है एकदम समान है। देखिए जैसे इसमें एस दिया है, इसमें भी एस वैसे ही दे दिया, मतलब ऑप्शन बी नहीं होगा। सी में देखिए, सी में क्या है, सी में जब ये ऊपर जाएगा तो ये एस जो है वो ऐसा ही होगा। तो एस ऐसा होगा तो ये देखिए ये दिया है कि नहीं, देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये देखिए इसमें तो ये गजबे कर दिया है, खत्म, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन मैथ का शायद है, हाँ मैथ का। ये देखिए ए और बी मिलकर एक विशेष कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले एक ही कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, अकेले काम करने पर बी को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आप इसको चाहो तो वैसे मतलब आप अपने मुंह जुबानी से भी कर सकते हो, मतलब दिमाग से ही। देखो कैसे, ए बी है मिल के 4 दिनों में कर रहे हैं, और ए अकेला 12 दिनों में कर रहा है। एलसीएम 12 ले लिया, 4 से 3 बार में 3, ए क्या है 12, मतलब कि 12 क्या है ए, ये कितने दिनों में कर रहा है कार्य, 12 दिनों, मतलब कि 1, मतलब 3 और 1, ठीक है। तो ए का 1 है और ए प्लस बी मिलके 3 कर रहे हैं, मतलब कि अगर माइनस करूंगा 3 में से 1 घटाऊं तो 2, मतलब बी अकेला 2, मतलब टोटल यूनिट हमने कितनी मानी थी 12, एलसीएम 12 माना था। 12 को जब आप 2 से भाग दोगे तो 6 दिन, मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब समझा देते हैं ये कैसे आया। देखिए ए प्लस बी कितने दिन में, 4 दिन में, और ए अकेला 12 दिन में। अब दोनों का एलसीएम 12 हो गया, 12 यूनिट मैंने लिया। और ये देखिए 12 से एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं, ये देखिए ये 3 दिन, एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी कितना दिया हुआ है, ये 3 यूनिट काम कर रहे हैं। कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। अब बी अकेला उसको कितने दिन में कर रहा है, सॉरी बी कह रहा हूँ, ए है, ए दिया है ना, ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 1 यूनिट कर रहा है, 1 यूनिट। तो आप देखोगे कि जब यहाँ से 3 में से माइनस ए का निकालोगे, क्योंकि आप ए प्लस बी दोनों है ना, इसमें ए प्लस बी दोनों, तो इसमें से ए को आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 यूनिट बचा है। 2 यूनिट किसका बचा, बी का बचा। किसका बचा, ये 2 यूनिट जो है, ये 2 यूनिट किसका बचा, ये बी का बचा। तो बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा हमारा 12 दिन को 2 दिनों में, मतलब 2 यूनिट के हिसाब से कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में, ठीक है। देखिए वही हम आपको शॉर्टकट में बताएं। जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप जैसे मैं माइंड से कर रहा हूँ, आप फटाक से 15 सेकंड के अंदर 10 सेकंड के अंदर मैंने आंसर बताया, बस वैसे ही आप भी बताओगे। बस प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस, कुछ भी जरूरी नहीं है, सबसे ज़्यादा जरूरी प्रैक्टिस।
बेसिक पढ़ते रहिए, मॉक देते रहिए। मॉक में आपको ये पता चलेगा कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, कौन सा चैप्टर वीक है, वो आपको पता चलेगा। क्योंकि मॉक में एक ही तरीके के क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे नहीं। जैसे आप टाइप वाइज, आप लोगों को आदत हो गई टाइप वाइज पढ़ने का, चैप्टर वाइज पढ़ने का, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक आप मिक्स क्वेश्चन नहीं लगाते तब तक आपका सिलेक्शन समझो कि असंभव है। मिक्स क्वेश्चन, देखिए अभी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये देखिए जैसे ये क्वेश्चन आ गया प्रॉफिट लॉस का। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन था जो आपका कौन सा था, ऊपर ऊपर वाला क्वेश्चन जो था वर्क, टाइम वर्क का, और उसके ऊपर वाला क्वेश्चन अलग था। या देखिए नीचे जो आएगा औसतों का क्वेश्चन है, मतलब हर चैप्टर का अलग अलग है। तो उससे आपका जो लॉजिक है, आपके जो वीकनेस है, वो आपको पता चल रही है। और आप कितने तेज हो, कितने जल्दी क्वेश्चंस कर ले रहे हो। जैसे कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है या उसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे क्या है, कुलदीप अपने वेतन का 25% घर के किराए पर खर्च करता है, 5% भोजन पे करता है, 15% यात्रा पे करता है, 10% कपड़े पर खर्च करता है। यदि टोटल उसके पास कितने बच रहे हैं, इतने खर्च करने के बाद और उसके पास 22,500 रुपये की शेष राशि बचती है, तो कुलदीप का वेतन क्या है, हमें वेतन पता करना है। तो पहली बात आपको मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए जैसे आप लोग ये 5 रुपये की बाजार जाते हो, तो ये देखिए आप बाजार जाते हो तो बाजार में क्या करते हो, ये 5 रुपये का कुछ दूसरा चीज़ खरीदोगे, 10 रुपये का कुछ दूसरा चीज़ खरीदोगे, 15 रुपये की चाउमीन खाओगे, 20 रुपये का बर्गर खाओगे, 10 रुपये का पानी पूरी खाओगे। ठीक है, तो एक चीज़ है, आपको पास टोटल आपको मैंने 100 रुपये दिए कि थे कि आप मार्केट जाओ, आपको जो मर्जी हो खा लो। फिर उसके बाद जब आप घर आओगे, जब घर आओगे तो मैं पूछूंगा कि आपके पास कितने पैसे बचे, तो आप बोलोगे ना कि सर 10 रुपये, 10 10 20 20 दुना के 20 40 40 50 50 60, मैंने 60 रुपये खर्च कर दिए हैं और 40 रुपये बचा है। तो ये जो बचा है वही आप बोलोगे ना कि सर मेरे पास 40 रुपये बचा है। तो 40 रुपये बचा तो मैं बोलूँगा कि आप बताओ कि आपको आपको पैसे कितने दिए। तो आप पैसे निकालने के लिए आप हमको बोलोगे ना कि सर 60 रुपये खर्च कर दिया, 60 को इसको भी जोड़ोगे तभी तो बोलोगे ना कि 100 रुपये दिए थे सर आप। तो 100 रुपये दिए था, बस वही जो ये समझ गए, बस वही क्वेश्चन ये पूछा है, सिंपल है, आप तो बता दोगे आप। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ, अब समझाता हूँ, क्वेश्चन पे आता हूँ। बस वही चीज़ ये है, इसको एक भाषा में बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमिक छूट जिसे हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, वही है। देखिए अब इसको मैं आपको एकदम सिंपल सा जोड़ के बता देता हूँ। देखिए पहले 25% घर पे किया खर्च, फिर उसके बाद देखिए 5% भोजन पे किया। देखिए ये 25% घर पे, 5% भोजन पे, 15% यात्रा पे। कितना है, 15% यात्रा पे। 10% क्या है, कपड़े पे खर्च किया, 10% कपड़े पे खर्च किया। और टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा हमारा 55% खर्च किया। 55% खर्च किया ना, 25 5 30 30 30 10 40 40 10 50 5 55, हाँ 55% खर्च किया। कितना खर्च किया, 55%। अब उसके पास बचा कितना है, 45%। अब 45% किस पे निकालेगा, अब हमें सीपी निकालना है, तो 45% कितने पे निकालोगे। तो ये जो 45% है इसको हटाने के लिए आप कितने से 100 से भाग दोगे, तो 100 गुना की सीपी हमें पता नहीं है, सीपी हमें निकालना है। और हमें कितने पे कितने हैं, 22,500 रुपये बचे हैं, तो ये 22,500 के बराबर है। तो आप ये चाहो तो ये 45 से मुझे दिख रहा है कि ये 5 4 9, मतलब 9 का डिजिट है तो कट जाएगा, 9 का मल्टीपल है, 9 के डिजिट अंक से कट जाएगा, मतलब 45 से ये कितनी बार चला जाएगा, कोई बताएगा, कौन ऐसा महारथी है जो हमको बता दे। 45 से ये टोटली 5 बार जाएगा। ये 500 है ना जी, 500 मतलब ये 45 मतलब 500 बचेगा। तो ये जब आप सीपी निकालोगे तो सीपी से कितना होगा, 100 से गुना 500 में मतलब कि 50,000। उसकी क्या थी कॉस्ट प्राइस जो है, उसके पास सीपी कितनी थी, कुल वेतन उसका, मतलब सॉरी इनकम है, ये इनकम है, इनकम लिखिएगा, मैं सीपी पढ़ रहा था, इनकम, ये इनकम होगा, मैं इनकम को यक्स मान लीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने उसको कॉस्ट प्राइस मान लिया। अच्छा आंसर वही है, देखिए एक्स, ठीक है, 50,000, उसकी इनकम 50,000 थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एवरेज का क्वेश्चन है,
लिखा हुआ है 50 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चला कि 28 को 31 की बजाय दो प्रविष्टियों को गलत तरीके से 82 और 13 के रूप में दर्ज किया गया था। सही औसत ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं भाई, सिंपल सा है। देखिए देखिए टोटल संख्या कितनी थी? टोटल संख्या हमारी 50 है और उसको गलत तरीके से जो लिखा गया है अलग चीज है। देखिए 50 गुना के उसका औसत कितना है 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1500। ठीक है। और देखिए इसके बाद 28 और 31 के बजाय मतलब कि सही क्या था? ये सही है, सही वाला तो ये है सही 28 और 31। अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो कितना हो जाएगा 69। 69 होगा, ये होगा ना 59 होगा, सॉरी 59 होगा 59। और रॉन्ग क्या था? गलत। गलत क्या है? 82 एंड प्लस का 13, ये कितना हो जाएगा हमारा 90 5 95 मतलब 95। ये लिखना था, आपने इतना लिख दिया। आपने कितना बढ़ा के लिखा है? 95 में से माइनस का 59 कीजिए तो कितना हो जाएगा 15 में से 9 मतलब 6 बचा, 8 में से 5 मतलब 3। आपने प्लस करके 36 ज्यादा लिख दिया। तो इसमें से आप 1500 में से 36 माइनस करोगे तभी तो हमारी ओरिजिनल आएगा। तो हमने 36 माइनस किया मतलब कि 1464 आएगा। और इस 1464 को हमें 50 भागों में 50 संख्याओं में बांटना है। तो 50 से आप जब ये गुना करोगे तो ये कितना चला जाएगा? ये करीबन करीबन कितने बार में जाएगा? ये 5 दुना के 10 एंड 5 45 और 1 4 मतलब दशमलव में होगा तो 5 दुना 10 मतलब ये 2 9 एंड 2 8 में लगभग जाएगा। ठीक है। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया है। अप्रोक्स मैंने कैलकुलेशन किया है, मैंने ऑलरेडी जानता हूं कि 50 से भी भाग दूंगा तो ये टोटली 2 ही बार जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए 150 दिया नहीं है कि 3 बार जाएगा। इसमें देखिए सारे यूनिट डिजिट 3 दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं पहले, लेकिन एक ही दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी जिसमें 2 है। ठीक है। ऑप्शन को भी देखा करिए। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते करते मैं ऑप्शन पे भी एक बार नजर मार लेता हूँ कि हाँ कौन सा ऑप्शन के नियरेस्ट है, आंसर के नियरेस्ट। ठीक है। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी प्रॉफिट लॉस का ही शायद क्वेश्चन, हाँ उसी का क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 2850 रुपये में साइकिल बेचकर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ 8% तक है, ठीक है, तक कम हो जाता है तो विक्रय मूल्य होगा। कोई बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको पता है सीपी अगर 100% है तो जो ये 100% है, जो लाभ होता है वो किस पे होता है? इस सीपी पर ही होगा। तो सीपी पे कितना लाभ हो रहा है 14%, मतलब अब सीपी कितनी होगी 114% हो जाएगी। ठीक है। तो देखिए 114% ही किसके बराबर दिया हुआ है? हमारा 2850 के बराबर दिया हुआ है। 8500 मतलब 2850 के बराबर दिया। तो हमें ज्ञात क्या करना है 8%, मतलब कि 108% की वैल्यू पूछा है। 108% की वैल्यू, ये देखिए ये कम नहीं हो रहा है, यहाँ लिखा हो यदि लाभ 8% तक कम हो जाता है, ये बोला है। मतलब कम हुआ नहीं, कम हो जाता। तक मतलब तक में बहुत डिफरेंट है, मैंने वो एक्स माना। क्या है? तो विक्रय मूल्य को मैंने एक्स मान लिया। तो 114 से आपने ये 2850 कितने बार में चला जाएगा? आप काटोगे तो ये लगभग 100 से तो ये 2000 मतलब हाँ कट जाएगा। तो मतलब 114 से ये कितने बार में टोटल चला जाएगा? ये टोटल 25 बार में जाएगा। ठीक है। क्योंकि आप 100 से देखोगे तो ये 100 दुना 2 बार में कटा, बचा गया 14, 14 से ये कितने बार में 2 और ये 5, हाँ कट जाएगा। ठीक है। आप देखिए 108 का गुना जो ये सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 100 ये जो है इसका त्रिय गुणा करना है। त्रिय गुणा किया हूं मैंने 108 गुना के 25, 108 गुना के 25 मतलब कि ये हो जाएगा 2500 और ये 25 अठे कितना हो जाएगा 200, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2700। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये साइन 63 प्लस साइन का स्क्वायर 27 और बटे कॉस स्क्वायर 17 एंड प्लस कॉस स्क्वायर 73 इज इक्वल टू कितना होगा? तब मैं इसको साइन स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर 19 माइनस का 63 27 आएगा, हाँ आएगा। तो इसका यहाँ से क्या निकल के आएगा? कॉस थीटा।
निकलता है ना, ये आपको फार्मूला पता है कि नहीं? बस वही चीज़ हम यहाँ करने जा रहे हैं। देखिए ये साइन स्क्वायर 63 प्लस का कॉस स्क्वायर 63 सॉरी 27 पेट में दर्द हो रहा है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे साइन कहाँ तक था? हाँ, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 27, क्योंकि यहाँ पे देखिए 19 में से 63 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 27 हो गया बटे के वही कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हमारा आएगा? कॉस स्क्वायर 17 प्लस का यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर में से भी हमने अगर 19 माइनस 73 करूँगा तो कितना बचेगा? आपको खुद बताओ कितना बचेगा? कितना बचेगा? हमारा साइन निकल के आएगा, साइन निकल के आएगा तो हमारा कितना होगा? साइन कितना बचेगा हमारा? साइन 17, यहाँ पे हमारा कितना आएगा? 63। मैंने 27 लिख दिया था क्या? सॉरी 27 नहीं होगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 63 और ये इसका पूरा मान का कितना मान होता है? इन दोनों का मान कितना होता है? 1 होता है, 1/1 कितना हो जाएगा? आंसर 1। ठीक है, देखिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक लॉटरी में 10 पुरस्कार और 25 खाली हैं। एक यादृच्छिक पर लॉटरी निकाली जाती है, पुरस्कार मिलने की संभावना। तो आपको पता है कि 25 तो खाली हैं, 10 गो पुरस्कार है। तो यहाँ पे देखिए 10 प्राइज हैं, ठीक है, 25 इम्पटी है, ठीक है। इसमें से आपको पता है टोटल कितने हैं? 35 हैं। तो आपको टोटल 35 है, आपको पता है प्राइस कितने में मिलेगा? जब आपको 25 खालियां हैं तो 10 में से तो मिलेगा ना, 10 में 35। प्रोबेबिलिटी कितने है? 10 में से 35। तो 10 से ये जब काटोगे, 5 से काटोगे तो 5 दूना के 10 और 5 से 35, मतलब कि 2/7। आंसर कितना है? 2/7। देखिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 2/3 ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर। देखिए सबसे पहले औ वाले को सॉल्व करते हैं। तो औ वाले को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? यहाँ से आपको औ वाले को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? यहाँ से करोगे तो 4 एकम 4, मतलब ये होगा 4 एक 5, 5/4 है। तो 5/4 है तो ये 2 से कितने बार में चला जाएगा? 2 बार में। तो यहाँ से आपकी क्या निकल के आया? 2 3 के 6, मतलब यहाँ से आपको क्या आ जाएगा? 2/3 गुना के 3 भागे 5/6 एंड भागे कितना हो जाएगा? यहाँ से आपको निकल के आएगा हमारा 6। कितना हो जाएगा? कितना हमारा होगा यहाँ से? यहाँ से हमारा आ जाएगा हमारा 5/6। कितना आएगा? 5/6। तो ये 6 से 6, मतलब यहाँ से ये कट के कितना बार? 1 आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से 2/3, यहाँ से 2/3 है, 2/3। तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो 2/1, 1 से इसमें भाग दोगे तो कितना आंसर आएगा? 2। देखिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन ये लिखा है, 100 मीटर की दौड़ में कमल ने विमल को 5 सेकंड से हराया। यदि कमल की गति 18 किमी प्रति घंटा है तो विमल की गति क्या गति है? तो मेन चीज़ है यहाँ आप देखिए डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस अगर जब कांस्टेंट होता है तो हम लोग क्या फार्मूला लगाते हैं? डिस्टेंस कांस्टेंट है। देखिए क्या है? डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट। तो आप यहाँ पे आपको पता है कि स्पीड 1 स्पीड 2 इज इक्वल टू क्या होता है? T2 अपॉन के T1, यही होता है। लेकिन हम इसका समीकरण का बना के भी क्या कर पाएंगे? देखिए हमें तो टाइम का पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 100 मीटर की दौड़ है, 100 मीटर की दौड़ है। तो 100 मीटर की दौड़ है, अगर मैं इसको स्पीड 1 को कमल मानता हूँ और स्पीड 2 को क्या है? मैं विमल मानता हूँ। तो इज इक्वल टू फिर टी क्या है? टी हमारा 5 सेकेंड से आगे है, मतलब कि T2 जो दूसरा है वो क्या है? 5 सेकेंड से आगे है। कमल ने विमल को 5 सेकेंड से आ रहा है, तो हमें क्या पता चला? 5 सेकेंड। लेकिन ये जो टी वाला है इसका तो हमें टाइम पता नहीं, मतलब इस समीकरण को हम बना के भी सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? ऑप्शन से। कैसे सॉल्व करोगे? ऑप्शन से।
तो ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए आप इसको अब हम मिटाते हैं क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। ये ऑप्शन से होगा, ऑप्शन से जो करेगा वो बहुत ईजी तरीके से कर लेगा, क्योंकि इसमें देखिए हमें टाइम तो पता ही नहीं है तो हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे। देखिए अब इसको ऑप्शन से कैसे करना है, ऑप्शन से करोगे आप, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यस के, मैं ऑप्शन में क्या लिखा था, मैं स्पीड यस को, कमल का स्पीड ये है, कमल और बीमल का स्पीड ये इज इक्वल टू क्या है, टी प्लस का 5 अपॉन का टी, ठीक है ये था ना। तो ये देखिए 15 हमें क्या दिया, 5 सेकेंड दिया, तो 5 सेकेंड और यहाँ 18 किमी है, तो 18 किमी को आप मीटर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना में आएगा, 5/18, 5/18 से 18 कट गया तो ये कितना हो गया, 5 मीटर सेकेंड, 5 मीटर सेकेंड में जाएगा हमारा 5 मीटर सेकेंड। तो टी, अब हमें टी क्या दिया है, टाइम निकालना है, तो टाइम 5 सेकेंड हमें मिल गया, और 100 मीटर की दौड़ जाना है तो 100 मीटर डिस्टेंस अपॉन के टाइम, ये स्पीड, तो 5 किमी स्पीड जो है 5, तो यहाँ से 5 से जब आप काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 20 सेकेंड में टाइम हमारी कितनी निकली, 20 सेकेंड। तो अब फिर इसके बाद क्या, हमें बीमल का निकालना है, तो स्पीड जो बीमल की स्पीड कितनी हो जाएगी, 100 बटे कितना है, 100 बटे कितना हो जाएगा, 100 बटे 25, 100 बटे कितना होगा 25, तो यहाँ से 25 5 से काट दोगे क्योंकि ये 20 सेकेंड है और 5 मीटर सेकेंड था, तो 20 से ये हमारी स्पीड और ये टाइम, तो टाइम स्पीड से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 25 100, तो ये हो जाएगा ये 5 मीटर सेकेंड। तो यहाँ से हमारा 25 से कितना हो जाएगा, ये 4 मीटर सेकेंड। अब 5 मीटर सेकेंड अब किमी घंटा में कन्वर्ट करना है, तो किमी घंटा में 4 गुना के 18/5, तो ये कितना होगा, 18 चौको 72, 72 को जब 5 से गुना करोगे तो ये कितने बार में जाएगा, 14 पॉइंट कुछ जाएगा, 14.4 जाएगा, कितना जाएगा 14.4 किमी, ठीक है ये होगा, ये 14.4 किमी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब जीएस का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, अब शुरू हो जाइए। देखिए लोधी वंश का संस्थापक किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी नहीं है, सिकंदर बहलोली, इसको बहलोल लोदी ने स्थापित किया था। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लोकसभा के पहले स्पीकर कौन है, तो जीवी मौलंकर होंगे, हाँ यही है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है लेंस किसका बना होता है, लेंस किसका बना होता है, ये होता है फ्लिंट ग्लास का बना होता है, किसका बना होता है, फ्लिंट ग्लास का बना रहता है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नोबेल गैस कौन सी है, हीलियम है, आर्गोन है, कैरिप्टॉन है, रेडॉन, रेडॉन होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, आपको हमको क्या हमारी पूरी फैमिली को पता है कि अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है रेड डेटा बुक उन प्रजातियों के बारे में जानकारी देता है जो खतरे में है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और यहीं पे आपका मॉक के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और आपका उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मॉक अच्छा लगता होगा, एक्सप्लेनेशन भी अच्छे लगते होंगे, मैं बहुत ही मतलब रुक रुक के समझाता हूं, टाइम भी आपको दे देता हूं कि आपको समझना है, आप अपना आंसर, और आप लोग आंसर जो है मेरे साथ ही कमेंट सेक्शन में दिया करिए, जैसे जितने भी क्वेश्चन जो है आप वैसा ही किया करिए। जैसे एक बच्चे ने देखिए किया हुआ है, मुझे बहुत खुशी हुई इंग्लिश के मॉक में उसने, और जितना नंबर आपका आता है मॉक में 30 में से कितना आता है, कितना आपको नहीं आता है, जो चैप्टर वीक हैं आप उससे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि सर ये मेरे चैप्टर वीक हैं, आप उसको टाइप वाइज क्वेश्चन करा दीजिए तो मैं करा दूँ, ठीक है। और एक मैं ये आपको थैंक बोलता हूँ, थैंक यू, आप इतना आपका प्यार और सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये चैनल की जो छोटी सी फैमिली है आप उसको बड़ा कीजिए और अपने सभी दोस्तों को लाइए, जो दोस्त डरते हैं उनको पैसे नहीं है मॉक के लिए, मॉक नहीं ले पाते हैं या मॉक के लिए पैसे नहीं कोई खरीद पाते, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दे रहा हूँ। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं वो देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन करके नोट्स लेके और रिवाइज करें और अपनी एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपेयर करें, ठीक है। मैं नोट्स ऑलरेडी हमेशा डालता हूँ, तो आप जब तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करोगे तब तक आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए, और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लाल बटन को दबा दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, जिसकी वजह से आप
क्लास देख पाओगे। ठीक है, थैंक्स, बाय।